हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारे चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल्स या आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स एक विशेषण या एडजेक्टिव जिसे कहते हैं होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन या संज्ञा से पहले यह बताने के लिए किया जाता है कि नाउन विशेष हैं या नहीं हैं। ये तो हो गई बात कि आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हम कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम द या दी को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में होता है द, और द को हम वहां यूज करते हैं जहां किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया गया हो, जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। चलिए, इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण या एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे, यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें देखिए हमने द का यूज किया है। दिस इज द बुक। बुक यहाँ पे क्या है, एक संज्ञा है, और उसके साथ हमने क्या यूज किया है, द यूज किया है, क्योंकि उस बुक के बारे में हमें पहले से पता था। और एक सिंपल वाक्य होता है, जैसे यह एक किताब है, तो मतलब ये किताब किस चीज की है, क्या है, कुछ है, उसके बारे में हमें पहले से नहीं पता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं दिस इज ए बुक। चलिए अब देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दो आर्टिकल्स होते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ लगाए जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। जैसे इसके लिए भी हम वही पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। इस बुक के बारे में हमें पहले से पता नहीं है, ये इस बुक में क्या है, ये किस चीज की बुक है, तो इसके साथ हम ए का यूज करते हैं। और जैसे एक वही फिर से एग्जांपल लेते हैं, यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें क्या हुआ, उस किताब के बारे में हमें पहले से पता था, उस किताब को हम पहले से ढूंढ रहे थे। अब ये तो हो गए डेफिनेट आर्टिकल्स और इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि ए, एन और दा का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल ए। वेयर टू यूज आर्टिकल ए। ए आर्टिकल का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो अगर सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड, अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, तो ए का उपयोग किया जाता है। इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं व्यंजन या कॉन्सोनेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं व्यंजन की ध्वनि या कॉन्सोनेंट का साउंड। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ए बुक। तो यहां हमने ए का यूज किया है। इसमें नाउन क्या है, अगला वर्ड, ए से अगला वर्ड क्या है, बुक। बुक को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे बुक, बै की ध्वनि आती है, यानी कि एक व्यंजन या कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो यहाँ पे हमने ए का उपयोग किया है। इसी तरह हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ए पेन। तो इसमें देखिए ए के बाद कौन सा शब्द आया है, कौन सा वर्ड आया है, पेन। और पेन को जब हम बोलते हैं तो पै की ध्वनि आती है या व्यंजन कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। तो यहाँ पे हम पेन के साथ क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। अब ए के बाद देखिए एन का उपयोग कहाँ किया जाता है, वेयर टू यूज आर्टिकल एन। अगर नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत, अगले शब्द की शुरुआत स्वर या वोवेल साउंड, जिसमें हम पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। अगर इन सब से शुरुआत हो रही हो तो एन का उपयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे, सी इज एन अगली गर्ल।
तो इसमें देखिए एन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, अगली आ रहा है, और अगली को जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो अगली अगली ए का साउंड आ रहा है, तो ए क्या है, एक स्वर है या वोवल है, तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। इसके साथ ही हम एक और दूसरे उदाहरण से देखते हैं, जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला। तो एन के बाद कौन सा वर्ड आया या कौन सा शब्द आया है, अम्ब्रेला। और जब हम अम्ब्रेला को पढ़ते हैं तो अम्ब्रेला ए का साउंड आता है, मतलब स्वर या वोवल का साउंड आ रहा है, तो अम्ब्रेला के साथ हम यूज करेंगे एन। अभी तक हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं जिसमें हम ए और एन का यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं द या दी का। वेयर टू यूज आर्टिकल द या आर्टिकल द का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इसमें आपको 10 पॉइंट बताए जाएंगे और वही आपको याद रखने हैं और उनके साथ ही द का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट्स। यूनिक पीपल, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं द सन, द मून, द प्रेसिडेंट एंड द CEO। तो देखिए द सन के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब सन या सूर्य अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम डेफिनेटली द का प्रयोग करेंगे। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप। एडजेक्टिव होता है विशेषण, तो जो विशेषण किसी ग्रुप या जाति का बोध कराता है या किसी जाति के बारे में बताता है, तो वहां पे हम द का ही यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं द ओल्ड, द यंग, द डॉग, द रिच। ठीक है, इसमें द ओल्ड ये एक समूह बता रहा है, बूढ़े लोगों का एक समूह बता रहा है, ओल्ड पुरानी चीजों का एक समूह बता रहा है। जैसे हम बोलेंगे द ओल्ड मैन, तो वो एक बूढ़ों का एक समूह हो गया। द यंग, ये यंगस्टर्स का, जवान जो बच्चे हैं, जवान जो लोग हैं, उनका एक समूह होता है। द डॉग ये एक जाति को बता रहा है, इसमें डॉग कुत्तों की एक जाति बताई गई। फिर आता है द फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स। द फेमस बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स होती हैं प्रसिद्ध भवन, म्यूजियम्स संग्रहालय, एंड मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स होते हैं स्मारक स्थल। तो जितने भी प्रसिद्ध भवन हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, इनके साथ हमेशा क्या आता है, द आता है या द का यूज किया जाता है। इसका फोर्थ जो पॉइंट है उसमें देखिए विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव्स। विशेषण की जो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उनमें भी हमेशा द का ही उपयोग किया जाता है। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द नियरेस्ट। ऐसे और भी कई चीजें होती हैं, जैसे हो गया द टॉलेस्ट। तो जहां पे अधिकता बताई जा रही हो किसी चीज की, जैसे द हाईएस्ट सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, तो सुपरलेटिव डिग्री जब बताई जाती है किसी विशेषण की, तो उसके साथ भी द का उपयोग किया जाता है। विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं क्रमवाचक संख्याएं। क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी हमेशा द या दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं द लास्ट चैप्टर, द थर्ड नंबर। अब चलिए देखते हैं 6th नंबर, विथ कंट्रीज व्हिच इंक्लूड्स किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, एंड विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। इसका मतलब है जो देश कई देशों के समूह को बताते हों या जिन देशों के प्लूरल या बहुवचन नाम हो, उन देशों के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यूके या फिर USA, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। तो इनके साथ हमेशा द का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये कई देशों से मिलकर बने एक समूह होते हैं। अब जैसे प्लूरल नेम्स, बहुवचन नेम्स, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स इसमें एस लगा है, नीदरलैंड्स ये एक प्लूरल नेम है। इसका दूसरा एग्जांपल द फिलीपींस, फिलीपींस में भी एस लगा है, तो ये भी एक प्लूरल या बहुवचन नाम है। तो
तो इनके साथ हमेशा दे का प्रयोग किया जाता है। 7th नंबर में देखिए, विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस। जितनी भी नदियां होती हैं, नहरें होती हैं या महासागर होते हैं, उनके साथ भी दे का उपयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द जमुना, द नील, द प्रशांत महासागर, तो इनके साथ भी दे का यूज किया जाता है। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में विथ फैमिलीज नेम्स। जो परिवारों के जो नाम होते हैं, फैमिलीज के जो नाम होते हैं, जैसे द राणाज, द खन्नाज एंड द टाटाज, और भी कई एग्जाम्पल हैं। जितनी भी फैमिलियां होती हैं उनके साथ दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द चौधरीज, द खुरानाज, तो इनके साथ भी दे का ही प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें 2 पॉइंट बचे हैं, 9th एंड 10th, तो इनको एक बार आप पूरे ध्यान से जरूर देख लीजिए। ओनली से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। हर बार ओनली से पहले दे का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो कब किया जाता है ओनली से पहले दे का प्रयोग कब किया जाता है? ओनली के पहले दे का प्रयोग तभी किया जाता है जब ओनली का मतलब हो इकलौता, कोई एक। जैसे हम बोलते हैं कि रमेश के केवल एक पुत्र है, तो इसमें एक पुत्र है, वो इकलौता है। जैसे हम बोलते हैं कि यह तुम्हारा एक दोस्त है, अकेला दोस्त है, तो वो उसका एक ही दोस्त है, उसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो भी उसका एक इकलौता दोस्त है। जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन। ओनली के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब ओनली का मतलब हो कोई एक या इकलौता। 10th नंबर में बिफोर द होल एंड आफ्टर द ऑल। होल से पहले और आल के बाद में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ऑल द बुक्स आर हियर, सभी पुस्तकें यहाँ हैं। ऑल के बाद किसका यूज होगा? द का यूज होगा। ऑल द बुक्स आर हियर। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, तो यहाँ पे होल पूरा, इसका अर्थ है मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं। तो इसमें होल से पहले हमने किसका यूज किया है? द का। अब हम देखते हैं कि द का यूज कहां पे नहीं होता है। तो इसमें भी आपको 7 पॉइंट बताए गए हैं जहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का उपयोग नहीं होता। दूसरा, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाएं जितनी भी हैं उनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर द प्रॉपर नाउन्स जो भी होती हैं उनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं वह अनिल है, तो हम बोलेंगे ही इज अनिल। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि ही इज ए अनिल या फिर द अनिल। अब देखिए 4th पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ ए कंट्री। अब देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था कि जो देश कई देशों के समूह से मिलकर बने होते हैं, जैसे यूके, यूएसए, इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। और जिन देशों के प्लूरल नेम्स होते हैं, फिलीपींस और नीदरलैंड्स, तो इनके साथ द का उपयोग किया जाता है। लेकिन सिंगल देश के नाम के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, अपना श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ भी कभी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। 6 नंबर, बिफोर इंस्टीट्यूट। किसी भी संस्था, जैसे कोई स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गया, कोई कॉलेज हो गई, तो उनके नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में ना आई हो तो आपको यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, और कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे आने वाली क्लासेज में भी हम ऐसे ही इंग्लिश के कई और पार्ट्स को सीखेंगे, जिसमें टेंस, प्रीपोजिशंस वगैरह सब आपको बताया जाएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।